हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं अपनी ऊपर छत से शुरुआत कर रही हूँ। आपको दिखा दूँ, इतनी बारिश हो रही है, कल से बंद ही नहीं हो रही है बारिश यहाँ पे मुरैना में। और किसी शिमला से कम नहीं है, इतनी सर्दी पड़ रही है, इतनी सर्दी। और बारिश, बादल हो रहे हैं, अब भी आपको दिख रहा होगा। लोगों को बता दो, इतनी बादल हो रहे हैं और बारिश भी हो रही है। देखो कितना चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो रहा है। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर दूँ। अभी बता रही थी तो बस देखो, आप देख सकते हैं कितने बादल छा रहे हैं। और पता है मैं लेके आई थी ऊपर कपड़े में नहीं सूखने के लिए, देखते हैं मौसम कैसा है। लेकिन इतने बादल हो रहे हैं, बिल्कुल अंधेरा सा हो रहा है और धूप तो निकलने का नाम ही नहीं है। कल भी नहीं धूप हुई थी, कल के भी कपड़े हमारे नीचे रखे हैं सूखे नहीं हैं। और आज भी तो अब मैं सोच रही हूँ कि लाइट आएगी तो मशीन में ही थोड़ा बहुत सूख जाएंगे, तो मैं मशीन में ही डाल के जा रही हूँ। और जैसे अभी बज रहे हैं 8:30, नहीं सॉरी 8:20 हो रहे होंगे। मैं नहा धो के हो गई हूँ फ्री, अपने कपड़े डालने आई थी ऊपर छत पे। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को मौसम के बारे में बता दूँ, आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ। तो बस मैं ऊपर छत पे आई थी और मेरे सुबह के सारे काम हो गए, मैं नहा धो के फ्री हो गई हूँ। तो अब मेरी, जैसे आपको पता है सुबह मेरा क्या काम रहता है, क्या ड्यूटी है कि सुबह जल्दी खाना बनाना होता है। तो बस मैं अब जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। और देखते हैं आज खाने में क्या बनाते हैं, क्योंकि मौसम का हाल कुछ इस तरह से है तो कुछ मौसम के हिसाब से बनाएंगे। और ये ना सर्दियों में सब्जी का तो क्या ही बोले कि सारी सारी सब्जी, क्योंकि सर्दी सब्जियों का मौसम, मतलब बहुत सारी सब्जी आती है, चाहे जौन सी मतलब अच्छी अच्छी सब्जी आती है, हरी सब्जी ज़्यादा आती है। तो फिर अब देखते हैं क्या बनाते हैं। तो चलेंगे किचन में, पहले अपने कपड़े डालूंगी मशीन में। तो आप लोगों से मिलती हूँ किचन में। तो फ्रेंड्स क्या है, मैंने ये अपनी सारा सामान ले लिया है। जैसे हरी चटनी के लिए अपन धनिया, टमाटर और हरी मिर्ची वगैरह, जीरा, हींग जीरा और थोड़ी सी लाल मिर्ची, नमक। तो बस अब मैं अपनी चटनी बना लूँगी। सो इसमें लाइट चली जाती है तो फिर मिक्सी की वजह से क्या है जल्दी जल्दी। तो मैंने जी आज मेथी के पराठे बना रहे हैं हम लोग, तो उसके साथ खाने के लिए चटनी बना ली है। अब मैं जी आटा लगा ले रही हूँ। तो दोस्तों, जैसे मैंने सोचा कि मैं कैसे बनाती हूँ, तो बस वही मैं चलो शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ। और मैं केवल ये आटा ले लिया, कुछ ज़्यादा था तो मैंने निकाल लिया था आटा। तो अब बस इसमें हींग जीरा और सौंफ, हल्की सी जीरा पिसा हुआ थोड़ा सा, और लाल मिर्ची। क्या है दोस्तों, पराठे अपन जैसे तो थोड़ी तीखी से अच्छी लगती है तो थोड़ी मिर्ची डाल ली है मैंने, लाल मिर्ची थोड़ी ज़्यादा सी। नमक भी है, नमक, लाल मिर्ची, सौंफ, जीरा, हींग जीरा, ये सारी चीज़ें डाल के और इसी में मेथी डाल देंगे। तो जैसे, और क्या है दोस्तों, कोई कोई क्या करता है जैसे अपनी अपनी पसंद होती है, इसमें ही थोड़ा सा बेसन मिला लेती हैं जी आटे के साथ थोड़ा सा, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। लेकिन मैं तो सादा बिना बेसन वाले ही बना रही थी। और मेथी के पराठे सर्दियों में रहते बहुत अच्छे हैं। और क्या है, मेथी और पालक जी क्या है सर्दियों में ही इतनी ज़्यादा आती हैं जी, मतलब एक मौसम होता है जैसे हरी सब्जी आने का। और फिर सर्दी, मटर है, मेथी वगैरह है तो सर्दियों में ही खाना रहता है। तो सेहत के लिए भी पराठे बहुत अच्छे रहते हैं, मेथी की अपन लोग खाओ। तो बस आज मैंने चलो, मौसम भी ऐसा ही हो रहा था, या तो आलू के या फिर मेथी, तो फिर हमने सोचा चलो मेथी की बना लेती। मेथी घर पे रखी थी, कल आ गई थी, तो बस मेरा आटा लग गया। अब मैं जल्दी जल्दी से पराठे बना ले रही हूँ, क्योंकि टिफ़िन थोड़ा, मतलब टिफ़िन लगाना है और थोड़ा बहुत खाएंगे तो उसके लिए उसी हिसाब से मैं बना लूँगी। और दोस्तों क्या है, नीचे थोड़ा अंधेरा सा रहता है, मैं क्या ज़मीन पे रख के बनाती हूँ और लाइट तो रहती ही नहीं है सुबह। तो बस थोड़ा उजाला कम हो रहा होगा, आप दिख रहा होगा आपको। तो बस मैंने अपना ये बैग पैक कर दिया, टिफ़िन वगैरह रख दिया है, अब ये ऑफिस के लिए निकल गए हैं। और उसके बाद तो क्या है, सुबह केवल यही काम रहता है, फिर तो आराम से करते रहो, फ्री रहती हैं फिर तो। जैसे मेरे सुबह के काम हो गए हैं, जैसे मैंने टिफ़िन पैक कर दिया है, ये खाना मतलब थोड़ा बहुत जो कुछ खाते हैं वो खा लिया है और ऑफिस के लिए निकल गए हैं। तो अब मैं कर रही थी थोड़ी बहुत रूम की सफाई, जैसे जो जाती है कपड़े वपड़े चेंज पहनते हैं, चेंज करते हैं। तो जैसे आदत होती है ना सभी लोग ऐसे कि कपड़े फैला देते हैं, तो बस मैं रूम की अभी कर रही थी सफाई थोड़ी बहुत, जैसे कपड़े वगैरह हैंगर पर सेट कर रही थी। और दोस्तों मैंने आज अपनी क्या बेडशीट चेंज कर ली है, कि ऐसे काफ़ी दिन हो गए थे चेंज नहीं की थी, और फिर मैंने क्या चेंज भी की थी।
मतलब गंदी सी हो गई थी तो थोड़ा धो दूँ। तो अब फिर मैंने सोचा चलो चेंज ही कर देते हैं, तो बस मैंने चेंज कर दी है आज। तो अभी मम्मी पापा जी नहाए नहीं हैं, अभी टाइम है, मतलब अभी थोड़ी देर में नहाएंगे, तब उनके लिए बनेंगे। तब तक मैं थोड़ा बहुत आराम कर लेती हूँ, तो बस बैठी तो हुई। हेलो हेलो फ्रेंड्स, अब हो रहा है शाम के 6:30 बज रहे हैं और आज सुबह से बिल्कुल लाइट नहीं आई। इतनी परेशान हो गई आज सुबह से कि मेरा तो मन ही नहीं लग रहा था और इतनी हालत ख़राब हो गई सर्दी की वजह से, क्या ही बोले। ना मैंने कुछ रिकॉर्ड किया ना कुछ भी नहीं। अब आई है लाइट तो अब मैंने पानी वानी भरा हुआ है और अभी सब्ज़ी बना के कर लिए तैयार। और दोस्तों आज कुछ ऐसे हटके खाने का मन हो रहा था मेरा कि मैंने कुछ बना लेती। अब लाइट वाइट आ गई है तो थोड़ा मूड अच्छा हो गया कि सुबह से दिमाग ख़राब हो रखा था कि पानी भी नहीं था और सुबह 7 बजे की लाइट गई थी, बताओ। तो फिर उसकी वजह से अब लाइट आ गई है। तो आज मैं बना रही हूँ खीच, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे बनाती हूँ मैं खीच। तो बस चलते हैं अब किचन में। तो फ्रेंड्स मेरी शाम की सब्ज़ी बन गई। आज मैंने शाम को अपने आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो पक गई है। तो मैं बस धनिया पत्ती डाले दे रही हूँ, उसके बाद बंद कर दूँगी। और क्या है दोस्तों, इसके बाद मैं बनाऊँगी खीच। जैसे आप लोगों को बताया मैं खीच का मन था, तो आज मैं खीच बना रही हूँ। और खीच दोस्तों जैसे 2 तरीके से बनता है, एक चावल के आटे का भी बनता है और गेहूं के आटे का भी बनता है। तो मैं गेहूं के आटे का बना रही हूँ। तो बस मैंने कुकर ले लिया है, क्योंकि कुकर में जैसे नीचे बना वैसे बर्तनों में थोड़ी नीचे लग सा जाता है, तो मैंने कुकर ले लिया इंडक्शन वाला ही। तो बस इसमें क्या सुविधा रहती है, पर लगता नहीं है, नीचे से ख़राब नहीं होता, वरना महक बदबू हो जाती है। तो बस मैंने तेल ले लिया था और हींग जीरा डाल दिया है, हरी मिर्ची डाल दी है। तो बस थोड़ा इन्हें लगा के फिर अपने हिसाब से, जैसे अब उनको कितना बनाना होता है उस हिसाब से पानी डाल देते हैं। जैसे 1 कटोरी अपन आटा ले रहे हैं तो 2 कटोरी पानी डालेंगे अपने हिसाब के अकॉर्डिंग, जैसे कितना बना रहे हैं अपनी फैमिली में कितना उस। तो बस, और मेरे को दोस्तों ये बहुत पसंद है। जैसे ठंडा मौसम होता है ना, तो गरम गरम खाओ तो बहुत अच्छा लगता है बारिश के टाइम पे। और पता है सर्दी पड़ रही है, बारिश भी हो रही है, तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ, शाम को ही बनाया था। और दोस्तों जैसे कोई कोई इसमें जैसे सारी चीज़ें डाल सकती हैं, प्याज वगैरह और आलू वगैरह मटर वगैरह। मैं प्याज तो खाती नहीं, क्योंकि फैमिली में हमारी खाती नहीं है, तो फिर मैं तो खा लेती हूँ, लेकिन मम्मी और भैया वगैरह नहीं खाते हैं। तो बस अब थोड़ा क्या दिया, पानी पक गया था, तो बस मैं ऐसे एक साथ आटा नहीं डालती, ऐसे चलाते रहती है, धीरे धीरे डालती है। तो मैंने थोड़ी स्पीड ज़्यादा कर दी है, तो आपको ये लग रहा होगा कि एक साथ डाल रही हूँ, लेकिन मैं एक साथ नहीं डाल रही थी। और दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है, चलाने में आती है। जैसे घुटने नहीं पड़ने चाहिए, मतलब तो चलाते रहो। मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी, हाथ में दर्द होने लगा चलाते चलाते। चलाना ज़्यादा होता है और एक साथ, क्योंकि घुटने पड़ गए तो अच्छा नहीं लगता फिर, और सही भी नहीं फिर क्या है वो। और थोड़ा जल्दी जल्दी के चक्कर में फैल भी गया था, क्योंकि आटा है तो फिर वो हाथ से मिलाना रहता है, क्योंकि घुटने ना पड़ जाए। तो बस ऐसे ही मिला रही थी मैं चलाते चलाते कि घुटने ना पड़ जाए, क्योंकि चलाना ज़्यादा रहता है। और मेरे को आटा थोड़ा कम लगा था, तो मैंने और ले लिया है कि थोड़ा और डाल दूँ। तो बस इसमें क्या है, चलाना ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा ज़्यादा चलाते रहो, छोड़ो मत बिल्कुल। तो फिर ऐसे ही बनाते हैं इसे। और दोस्तों अच्छा लगता है जैसे, और कोई कोई जैसे चावल के आटे का भी बनना आता है, मेरे को यही अच्छा लगता है। तो मैंने चलो बना लेते हैं आज, बना के देखते हैं। तो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया था। तो दोस्तों क्या है, थोड़ा फिर भी मैंने आटा डाला था दोबारा, फिर भी थोड़ा सा मेरे को पतला लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं, चल जाएगा, ठंडा होने के बाद सही हो जाएगा। तो बस ये बन गया है हमारा खीच आटे का। तो बस अब मैं प्लेट में ले रही हूँ। और दोस्तों क्या है, एक चीज़ इसकी ये है कि अपन इसे गर्म गर्म ही खाते हैं, ठंडा करने के बाद नहीं खाते, अच्छा नहीं लगता। खा तो सकते हैं लेकिन अच्छा नहीं लगता। तो बस गरम गरम सब लोग खा लेंगे। तो बस मैं प्लेट में लगा दे रही हूँ, और ऊपर से अपन धनिया पत्ती डाल दो। और हाँ दोस्तों इसमें क्या है, सोडा भी डालना होता है। जैसे अपन आटा मिला रहे हैं उसके बाद सोडा साथ ही में थोड़ा सा डाल दो, तो क्या है अच्छा फूल सा सही रहता है। तो बस सोडा डालते हैं। तो
दोस्तों आप लोगों को बता दूं, खींच बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा बना था, तो मेरे को तो पसंद है, मैंने तो खूब खाया। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे करती हूँ समाप्त। अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे कुछ नया लेके। और दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। आप लोग देख ही नहीं रहे हो ब्लॉगों को और लाइक सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो, तो आगे आप लोगों तक ब्लॉग कैसे पहुँचेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके दोस्तों, बाय, फिर मिलेंगे कुछ नया लेके, तब तक के लिए बाय।